सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और घड़ी पर 6 बज चुके हैं। सबसे पहले दुनिया न्यूज ये नतीजा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रियाज हुसैन गोपांग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ये आगे हैं, बर्तरी लिए बैठे हैं, बड़ी लीड है इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासीन सोलंगी पर। कुल मिलाकर वार्ड 19 म्यूनिसिपल कमेटी दादू के 2 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से एक का नतीजा अभी तक दुनिया न्यूज को मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रियाज हुसैन गोपांग यहां पर बर्तरी लिए बैठे हैं, लीड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि दुनिया न्यूज को 5 बजे ही नताइज मौसूल होना शुरू हो गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक के ऊपर हमने अमल दरामद किया और पहला नतीजा ठीक 6 बजे अपने नाज़रीन तक पहुंचाया। जी बिल्कुल, दुनिया न्यूज सबसे पहले सबसे आगे की रिवायत बरकरार रखते हुए अपने नाज़रीन तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुंचा रहा है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के चेयरमैन UC4 गुलशन हदीद मलिर कराची में सफदर हयात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 153 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरी जानिब उमैर शाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 95 वोट के साथ पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सिंध बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन UC4 गुलशन हदीद मलिर कराची के ये आपको नताइज पहुंचा रहे हैं। सफदर हयात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 153 वोट लेकर आगे हैं। चेयरमैन UC11 फेयर टाउन जनूबी कराची से आपको आगाह किया जा रहा है। खुरम शेर जमान PTI से इनका ताल्लुक है, 230 वोट लेकर आगे हैं। और यहां पर पीपल्स पार्टी के जिनके 180 वोट हैं और पीछे हैं, यहां भी PTI जो है बढ़तरी हासिल है PTI को। चेयरमैन UC11 से आपको आगाह किया जा रहा है। जनूबी कराची का ये नतीजा है, 230 वोट लेकर खुरम शेर जमान आगे हैं। तो सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज दुनिया न्यूज सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत को बरकरार रखते हुए आप तक पहुंचा रहा है। अजीज अहमद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो 147 वोट लेकर आगे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुबैर शाहिद हैं 102 वोट लेकर पीछे हैं। चेयरमैन UC2 शरीफाबाद बस्ती कराची से ये नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। उजैर अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 147 वोट लेकर आगे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 102 वोट लेकर जुबैर शाहिद पीछे हैं। जी बिल्कुल, दुनिया न्यूज सबसे पहले अपने नाज़रीन तक सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पहुंचा रहा है। और अरसलान खालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन UC की सीट है, और यहाँ पर आपको बताएं कि शर्की कराची का जिला है, 211 वोट लेकर आगे हैं। और इनसे पीछे है जमात इस्लामी के कलीमुल हक उस्मानी, इन्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 वोट पड़े हैं। लेकिन अभी जमात इस्लामी के लिए घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 22 हैं, जिनमें से अभी एक पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल है, उसके मुताबिक अरसलान खालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां पर लीड लिए बैठे हैं। और इस एक पोलिंग स्टेशन से इन्हें बड़ी लीड मिली है, 211 वोट इन्हें पड़े हैं। जी बिल्कुल, चेयरमैन UC6 नाज़िमाबाद बस्ती कराची से आपको आगाह करें, नदीम कुरैशी जमात इस्लामी के 146 वोट लेकर यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब PTI के अशरफ जब्बार 107 वोट लेकर पीछे हैं। आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आगाह कर रहे हैं दुनिया न्यूज सबसे पहले की रिवायत बरकरार रखते हुए। चेयरमैन UC6 नाज़िमाबाद के नताइज आपके सामने पेश कर रहे हैं। 23 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से एक का भी गैर हतमी गैर नतीजा मौसूल हुआ है, जिसके अंदर नदीम कुरैशी जमात इस्लामी के 146 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरी जानिब अशरफ जब्बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पीछे हैं। चेयरमैन UC6 से आपको बताया जा रहा है, जिला है शर्की कराची, जिसमें PTI आगे है 110 वोट लेकर। तो वहीं जमात इस्लामी के गयास अहमद अब्बासी पीछे हैं 90 वोट लेकर। चेयरमैन UC6 के हवाले से आपको बताया जा रहा है, PTI यहां पर लीड कर रही है 110 वोट के साथ, और जमात इस्लामी 90 वोट लेकर पीछे है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है। दुनिया न्यूज ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए आपको ये बताया जा रहा है, चेयरमैन UC6 शर्की कराची का ये जिला है, जिसमें PTI लीड कर रही है, 110 वोट लेकर आगे है। तो वहीं जमात इस्लामी से गयास अहमद अब्बासी 90 वोट लेकर पीछे हैं। और दुनिया न्यूज ने जो सबसे पहले सबसे तेज की रवायत को बरकरार रखा है। फॉर्म 11 के साथ आप देख सकते हैं कि पहला मुसद्दिका नतीजा दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। गैर सरकारी नताइज भी दुनिया न्यूज ने फॉर्म 11 के मुताबिक मुसद्दिका नतीजा भी नाजरीन तक पहुंचा दिया है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और सिंध के हर शहर, हर गली, हर कूचे से जो हमने कवरेज अपने दिन भर आपके साथ रखी, और हमारे जो नुमाइंदगान थे हमें पल पल इस सारी सूरत हाल के
बारे में अपडेट करते रहे। उसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो कि ठीक 5 बजे दुनिया न्यूज को मौसूल होना शुरू हो गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक के मुताबिक पहला नतीजा ठीक 6 बजे हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाया और उसके बाद अब फॉर्म 11 के साथ मुसद्दिका नतीजा भी दुनिया न्यूज सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। दुनिया न्यूज ने फॉर्म 11 भी हासिल किया और फॉर्म 11 के मुताबिक मुसद्दिका नतीजा भी अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। सिंध के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से वो शहर कायद की खबर हो, शहर कायद से नतीजा हो, शहर कायद में पोलिंग का अमल हो, हैदराबाद की बात करें, बदीन की बात करें, ठट्टा की बात करें, सिंध के किसी भी इलाके के बलदियाती इंतखाबात की बात करें, दुनिया न्यूज सबसे आगे रहा, दुनिया न्यूज सबसे तेज रहा और उसके साथ साथ दुनिया न्यूज ने अब फॉर्म 11 भी हासिल किया है। फॉर्म 11 के साथ मुसद्दिका नतीजा दुनिया न्यूज अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। सिंध के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से अगर आपको नताइज हासिल करना है, आप जानना चाहते हैं कि कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सा उम्मीदवार पीछे है, कौन सा उम्मीदवार जीत चुका है, उसके लिए आप जुड़े रहिए दुनिया न्यूज के साथ, क्योंकि दुनिया न्यूज सबसे पहले अपने नाज़रीन तक ये नताइज पहुंचा रहा है। फॉर्म 11 के मुताबिक मुसद्दिका नतीजा अपने नाजरीन तक पहुंचाया है। तो कराची के 7 अजला के 25 टाउन्स की 246 यूनियन काउंसिल्स के 984 वार्ड्स में वोटिंग हुई। हर यूनियन काउंसिल में 4 वार्ड्स हैं। वोटर को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा वार्ड का जनरल काउंसिल मुंतखब करना होगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का एक वोट होगा, दूसरा वोट जनरल काउंसिल का होगा और हर यूनियन काउंसिल 11 अरकान पर मुश्तमिल होगी। यूनियन काउंसिल में 6 अफराद बराह रास्त मुंतखब होंगे। कराची डिवीजन में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की निशिस्त के लिए 9058 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि कराची से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पैनल और जनरल मेंबर की निशिस्त पर मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों से 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जबकि एक और ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है सिंध बलदियाती इंतखाबात का। हाफिज नईमुर रहमान है जमात इस्लामी से, जो कि 417 वोट लेकर आगे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबू बकर सिद्दीक 106 वोट लेकर पीछे हैं। 30 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें 3 के ये नताइज हैं। हाफिज नईमुर रहमान 417 वोट लेकर जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है वो अबू बकर सिद्दीक पर बरतरी हासिल कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको चेयरमैन यूसी 8 चने से गोठ शर्की कराची से ये अपडेट दे रहे हैं। औरंगजेब ताज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 25 वोट लेकर आगे हैं, जबकि हनीफ खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 15 वोट लेकर इस वक्त इस सीट पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं, दुनिया न्यूज के नाजरीन को सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन यूसी 8 चने से गोठ शर्की कराची में पोलिंग स्टेशन की तादाद 28 है। एक पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ, जिसमें औरंगजेब ताज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। वोट 3 म्यूनिसिपल कमेटी टंडोला यार से आपको बताया जा रहा है सिंध बलदियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है, जिसमें पीपल्स पार्टी के नवाज बलोच 172 वोट लेकर आगे हैं, तो वहीं पीटीआई के शाहिद बेग 78 वोट लेकर पीछे हैं। वोट 3 म्यूनिसिपल कमेटी टंडोला यार से ये नवाज बलोच पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, 172 वोट लेकर आगे है, तो वहीं पीटीआई के शाहिद बेग 78 वोट लेकर पीछे है। सिंध बलदियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाजिद हुसैन मल्ला हैं जो कि 439 वोट लेकर आगे हैं और अली यावर शाह हैं जो कि आजाद उम्मीदवार हैं और 203 वोट लेकर पीछे हैं। वार्ड 3 टाउन कमेटी भट्ट शाह का यह नतीजा है। 2 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें एक के नताइज अभी तक आए हैं। वाजिद हुसैन मल्ला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 439 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार अली यावर शाह हैं जो कि 203 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जी बिल्कुल, और सिंध के बलदियाती इंतखाबात में एक और नतीजा पर नाज़रीन तक पहुंचा है। कुर्बान चांडियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहां पर लीड कर रहे हैं, 304 वोट अभी तक इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सईद अहमद सोमरू 133 वोट लेकर पीछे हैं। वार्ड 5 है, म्यूनिसिपल कमेटी ये दादू का है, 3 पोलिंग स्टेशन है जिनमें से एक का नतीजा उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुर्बान चांडियो यहां पर लीड हासिल किए बैठे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सईद अहमद सोमरू इनसे पीछे हैं। और हमने कई ज्यादा ऐसे वार्ड हमने देखे हैं और ऐसे काउंसिल हमने देखी है, यूनियन काउंसिल देखी जहां पर पीपल्स पार्टी पीटीआई में कांटे का मुकाबला जारी है। जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 6 म्युनिसिपल कमेटी दादू के ये नताइज आपको पेश करें। हफीज जमाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 436 वोट लेकर इस सीट पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि नवाब अली शाह 366 वोट्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पीछे दिखाई दे रहे हैं। सिंध बलदियाती इंतखाबात के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 6 म्युनिसिपल कमेटी दादू हफीज जमाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 436 वोट्स लेकर आगे जा रहे हैं।
हैं, जबकि नवाब अली शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 366 वोट लेकर दूसरे वोट पर हैं। नाज़रीन, आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इस वक्त पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर, आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बल्कि फॉर्म 11 के साथ मुसद्दका नताइज भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और एक के बाद एक फॉर्म 11 भी दुनिया न्यूज को मौसूल हो रहा है। आप देख सकते हैं जो सूरत हाल है यहाँ पर, दुनिया न्यूज ने फॉर्म 11 के मुताबिक मुसद्दका नतीजा नाज़रीन तक पहुंचाया है और कराची कुरंगी नंबर 6 यूसी 8 पोलिंग स्टेशन 72 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जमात इस्लामी के अब्दुल रहीम 93 वोट लेकर यहां पर सर फहरिस्त है। यूसी 8 वार्ड 1 लांडी टाउन में जमात इस्लामी के मोहम्मद शकील 39 वोट लेकर यहां पर आगे हैं और टीएलपी के मोहम्मद आसिफ 16 वोटों के साथ यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद फैसल 10 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। तो दुनिया न्यूज अपने नाज़रीन तक सबसे पहले सबसे तेज नताइज पहुंचा रहा है और फॉर्म 11 के साथ मुसद्दका नताइज पहुंचा रहा है। तरीके लब्बैक के फयाज वली 5 वोट लेकर, अगर हम आपको यहां पर बताएं, यहां पर वो दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं और बलदियाती इंतखाबात और नताइज जो हैं वो दुनिया न्यूज सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। तो वार्ड 3 म्यूनिसिपल कमेटी जोही की बात की जाए तो जफरुल्लाह डाहरी हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 159 वोट लेकर आगे हैं, जबकि इस वक्त हाशिम खोसो हैं जो कि दूसरे नंबर पर हैं, 101 वोट उन्होंने लिए हैं। जफरुल्लाह डाहरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है 159 वोट लेकर आगे हैं। पोलिंग स्टेशन की तादाद यहां पर 2 है और एक पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो अब तक पहुंचाया गया है। आपको वार्ड नंबर 8 टाउन कमेटी भान से आगाह करें, सदीक मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 652 वोट लेकर आगे हैं, जबकि गुलाम शबीर अबड़ो यहां पर 378 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। वार्ड नंबर 8 के आपको ये नताइज आप तक पहुंचाए। यूसी 107 टीएमसी शाह लतीफ हैदराबाद से वकास अहमद शेख पीटीआई से जिनका ताल्लुक है 160 वोट लेकर आगे हैं, तो वहीं जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है बासित खान है 120 वोट लेकर पीछे है। यूसी 107 टीएमसी शाह लतीफ हैदराबाद से आपको बताया जा रहा है वकास अहमद शेख पीटीआई से जिनका ताल्लुक है 160 वोट लेकर आगे है, तो वहीं जमात इस्लामी के बासित खान 120 वोट लेकर पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। यूसी 112 टीएमसी शाह लतीफ हैदराबाद के कुल 7 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। अनम आफंदी हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और 123 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजफ्फर हुसैन सिद्दीकी हैं जो कि 87 वोट लेकर पीछे हैं। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। अनम आफंदी जिन्होंने 123 वोट हासिल किए हैं अभी तक और 87 वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजफ्फर हुसैन सिद्दीकी ने, और 7 पोलिंग स्टेशन में से एक पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा है यूसी 112 टीएमसी शाह लतीफ हैदराबाद से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आगे है। अनम आफंदी और यहां की उम्मीदवार 123 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुजफ्फर हुसैन सिद्दीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है 87 वोट लेकर पीछे हैं। जी बिल्कुल, यूसी 31 टीएमसी मियां सरफराज हैदराबाद से आपको आगाह करें, मसीहुज़्ज़मान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 137 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तनवीर अहमद सिद्दीकी आजाद उम्मीदवार हैं 83 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। सिंध बलदियाती इंतखाबात के नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। यूसी 31 टीएमसी मियां सरफराज हैदराबाद मसीहुज़्ज़मान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 137 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आजाद उम्मीदवार तनवीर अहमद सिद्दीकी 83 वोट लेकर पीछे हैं। कुल 8 पोलिंग स्टेशंस की तादाद है। यहां पर एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा आपके सामने पेश करें। यूसी 31 आज से मसीहुज़्ज़मान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 137 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरी जानिब आजाद उम्मीदवार हैं तनवीर अहमद सिद्दीकी 83 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। यूसी 32 टीएमसी मियां सरफराज हैदराबाद से आपको बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी के सलीम राजपूत भुट्टो 130 वोट लेकर आगे हैं, तो वहीं पीटीआई के अजहर मोहम्मद शेख 80 वोट लेकर पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। सिंध बलदियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है जिसमें यूसी 32 टीएमसी मियां सरफराज हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के सलीम राजपूत भुट्टो 130 वोट लेकर
आगे हैं, तो वहीं पीटीआई के अजहर मोहम्मद शेख 80 वोट लेकर पीछे हैं। यूसी 32 टीएमसी मियां सरफराज हैदराबाद से आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताज के हवाले से बताया जा रहा है। सलीम राजपूत भुट्टो पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, लीड कर रहे हैं 130 वोट से, और जबकि अजहर मोहम्मद शेख पीटीआई से इनका ताल्लुक है 80 वोट लेकर पीछे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताज हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। दुनिया न्यूज ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए आपको पहला नतीजा बताया है। दुनिया न्यूज ने फॉर्म 11 के मुताबिक मुसद्दिका नताइज भी नाज़रीन तक पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। कोरंगी नंबर 6 यूसी 8 पोलिंग स्टेशन 72 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने है। जमात इस्लामी के अब्दुल रहीम 93 वोट लेकर सर फहरिस्त हैं, जबकि यूसी 8 वोट 1 लांडी टाउन में जमात इस्लामी के मोहम्मद शकील 39 वोट लेकर आगे है। जिस तरह गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज पहुंचाए जा रहे हैं दुनिया न्यूज की जानिब से, इसी तरह दुनिया न्यूज ने फॉर्म 11 के मुताबिक कुछ मुसद्दिका नताइज भी आप तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। कोरंगी नंबर 6 यूसी 8 पोलिंग स्टेशन 72 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, और सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत दुनिया न्यूज बरकरार रखे हुए है। जमात इस्लामी के अब्दुल रहीम 93 वोट लेकर सरे फहरिस्त हैं। यूसी 8 वोट 1 लांडी टाउन में जमात इस्लामी के मोहम्मद शकील 39 वोट लेकर आगे हैं। तो दुनिया न्यूज ने फॉर्म 11 के मुताबिक मुसद्दिका नताइज भी अपने नाजरीन तक पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। ये फॉर्म 11 के मुसद्दिका नताइज हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोरंगी नंबर 6 से यूसी 8 पोलिंग स्टेशन 72 का यह गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो कि फॉर्म 11 के मुताबिक है। जमात इस्लामी के अब्दुल रहीम 93 वोट लेकर सरे फहरिस्त हैं, जबकि यूसी 8 वोट 1 लांडी टाउन में जमात इस्लामी के मोहम्मद शकील 39 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि दुनिया न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। सबसे तेज और सबसे पहले की रिवायत को बरकरार रखते हुए 5 बजते ही दुनिया न्यूज को ये तमाम तर नताइज जो सबसे पहले मौसूल होना शुरू हो चुके थे, जो ज़ाब्ता इखलाक की वजह से 6 बजे तक डिले किए गए, और जैसे ही 6 बजे तो सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत को बरकरार रखते हुए दुनिया न्यूज ने सबसे पहले ये नताइज आप तक पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। ना सिर्फ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जुबानी कलामी बताए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया न्यूज ने फॉर्म 11 के मुताबिक भी आप तक मुसद्दिका नताइज पहुंचाना इस वक्त शुरू कर दिए हैं। ये जो इस वक्त आपके सामने नतीजा चल रहा है, यह कोरंगी नंबर 6 यूसी 8 पोलिंग स्टेशन 72 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। फॉर्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी के अब्दुल रहीम 93 वोट लेकर सरे फहरिस्त हैं, जबकि यूसी 8 वोट 1 लांडी टाउन में जमात इस्लामी के मोहम्मद शकील 39 वोट लेकर आगे हैं। वाज़ेह रहे कि कराची के 7 अजला के 25 टाउन्स की 246 यूनियन काउंसिल्स के 984 वार्ड्स में वोटिंग हुई है, जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ कराची से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पैनल और जनरल मेंबर की निशिस्त पर मुख्तलिफ यूनियन कमेटी से 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला भी मुंतखब हो चुके हैं, और जब 5 बजे थे तो 5 बजते ही आप तक वो तमाम उम्मीदवारों के नाम भी पहुंचा दिए गए जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। कराची डिवीजन की जनरल मेंबर्स और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 22 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात 15 जनवरी को नहीं हो सके। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि इंतकाल करने वाले उम्मीदवारों में मुख्तलिफ यूनियन कमेटीज के 9 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जबकि 13 जनरल मेंबर्स के उम्मीदवार भी शामिल हैं। उनके इलेक्शंस बाद में होंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना था कि हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 से 10 पुलिस एहलकार तैनात हैं। तो नताइज हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस उम्मीदवार को किस पर कितनी बढ़तरी हासिल है। तो आमिर, हम अगर अपने नाज़रीन को ये दिखा सके, बता सके सिंध के अपने इंतखाबात के हवाले से हम नताइज तो पहुंचा रहे हैं। चेयरमैन यूसी 4 गुलशन हदीद मलीद कराची के इलाका है, ये हल्का है, और यहाँ पर सफदर हयात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीड कर रहे हैं, बढ़तरी लिए बैठे हैं, और उमैर शाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 95 वोट लिए हैं। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से एक के मुताबिक अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सफदर हयात हैं उन्हें लीड हासिल है, उन्हें बढ़तरी हासिल है। और हमने ये भी देखा कि ज्यादातर ऐसे जो यूसीज हैं वहां पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई में जो है वो कांटे का मुकाबला जारी है, और कई ऐसे यूसीज हैं जहां पर जमात इस्लामी जो है वो लीड हासिल किए बैठी है। तो यानी कि बड़ा कांटेदार मुकाबला जारी है इस वक्त। और उमर, यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो आज़ाद उम्मीदवार थे या जो दूसरे उम्मीदवार जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक और नतीजा है वार्ड 2 टाउन कमेटी मीरपुर बडोरो का, जो कि अयाज सोहो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इनका ताल्लुक है। 210 वोट लेकर ये आप आगे हैं, और यूसुफ कंभार हैं जो कि 66 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं। और पोलिंग स्टेशन यहाँ पर 2 हैं कुल, 2 में से एक का ये नतीजा है गैर हतमी और गैर सरकारी। वार्ड 2 टाउन कमेटी मीरपुर बठोरो से अयाज सोहो जो कि पाकिस्तान पीपल्स
पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 210 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर भी तकरीबन जो है हम ये कह सकते हैं अभी इट्स टू अर्ली, बट एक पोलिंग स्टेशन का भी नतीजा आना बाकी है, लेकिन एक के मुताबिक बड़ी बढ़तरी हासिल कर ली है, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है, मार्जिन भी बढ़ा लिया और एक मजबूत पोजीशन जो है वो हासिल कर ली। तो जो नतीजे हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इसके मुताबिक आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं, और जो बलदियाती इंतखाबात हैं जिनके उनके नतीजे। ठीक है, अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे जितने भी रिपोर्टर जो कि सारा दिन भी फील्ड में मौजूद रहे हैं अभी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अली मेहदी की जानिब बढ़ते हैं। अली बताइएगा, आप इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और यहां पर किस हद तक और कितने नतीजे आ चुके हैं? जी, मैं इस वक्त ज़िला वस्ती OJC 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 6 और पोलिंग स्टेशन नंबर 7 में जो है वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 6 में मजमूई तौर पे ख़वातीन के 1988 वोट थे, जिसमें से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है PTI के बल्ले को 80 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो तराजू है जमात इस्लामी का इंतखाबी निशान है उसको 39 आप वोट मिले हमारे हैं। साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल नसीर भी आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल ने भी हमें दिन भर जो सारी सूरत हाल उसके हवाले से अपडेट किया। तो बिलाल, आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप बताइएगा आप किस यूसी में किस हल्के में मौजूद हैं, वहाँ पर कितने नतायज जो हैं वो अभी तक मौसूल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी UC 7 में और पोलिंग स्टेशन 39। यहाँ पर 4 बूथ का जो है मुकम्मल नतीजा सामने आ चुका है, जिसमें महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जो हैं उनको 94 वोट मिले हैं, जबकि जनरल वार्ड में उनको 92 वोट मिले हैं। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं जिनको 84 वोट मिले हैं और जनरल वार्ड में उनको 82 वोट मिले हैं। मजमूई तौर पर अगर लांडी और कोरंगी की बात की जाए तो कांटे का मुकाबला जो है कई इलाकों में जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कहीं कहीं महाजिर कौमी मूवमेंट कम्पीट करती नज़र आ रही है कुछ बूथ्स में। इस वक्त भी काउंटिंग का अमल जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में जारी है और वो कुछ देर बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद रिजल्ट्स कंपाइल किए जाएंगे तो हतमी शक्ल जो है रिजल्ट्स की सामने आ सकेगी। ताहम अमला इस वक्त मौजूद है और काउंटिंग का अमल जो है तमाम कमरों में जारी है। कुछ कमरों में मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर तमाम पोलिंग स्टेशंस का जो रिकॉर्ड है वो कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद इलेक्शन कमीशन और DROs को जो है अरसाल कर दिया जाएगा। जी अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि दिन भर की गहमा गहमी जो चलती रही उस पर भी आपने अपडेट किया, जहां जहां पर इलेक्शन डिले हुए वो भी आपने अपडेट किया, जहां पर गहमा गहमी हुई वहां पर भी आपने अपडेट किया। तो कुछ अनयूजुअल इवेंट्स आज देखने को मिले हों? देखें, इब्तदाई तौर पर अगर बात की जाए तो वैसे बहुत पुरअमन, क्योंकि लांडी कोरंगी में माजी में जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमेशा 2 ग्रुपों में तसादुम मुख्तलिफ जगहों पर आपको खबरें सामने आती थी। इसके साथ साथ हवाई फायरिंग के काफ़ी वाक़यात रिपोर्ट होते थे और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी होते थे। मुख्तलिफ जगहों पर जो है ग्रुप्स लड़ते थे, लेकिन ऐसा कोई वाक़या जो है सामने, बड़ा वाक़या जो सामने नहीं आया। सुबह के वक्त 7 कैंप्स जलाने की खबर ज़रूर सामने आई, जिस पर पुलिस तहकीकात कर रही है और इक्का दुक्का छोटे वाक़यात जो हैं ग्रुप्स की लड़ाई के सामने आए, लेकिन मजमूई तौर पर कोई बड़ा वाक़या या बड़ा कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। पुलिस रेंजर्स जो है तमाम इलाकों में घूमती नज़र आई, FC के एहलकार जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर तैनात नज़र आए। और आज एक अलग चीज़ की पुलिस ने कि जैसे ही वक्त ख़त्म हुआ तो फौरी तौर पर जो अतराफ़ में कैंप्स मौजूद होते हैं वहाँ से फ़ौरन वो कैंप्स खाली करा लिए गए, क्योंकि बाद में नारेबाजी होती है और गर्मा गर्मी में तसादुम बढ़ जाता है, तो वो फौरी तौर पर क्लियर कराया गया। तो ऐसे वाकयात जो हैं पुलिस ने एक हिकमत अमली के तहत जो है रोका है। पुलिस ने हिकमत अमली के तहत ये वाकयात को रोका। बिलाल, आप साथ ही मौजूद रहेगा। शहबाज, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आप देखिए कि आप किस यूसी में मौजूद हैं और यहाँ के कितने नतायज जो है वो मौसूल हो चुके हैं। इससे पहले भी नतायज आपने दुनिया न्यूज़ के नाज़रीन के साथ शेयर किए और दिन भर जो इंतखाबी अमल रहा उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बल्दिया टाउन UC 9 पर मौजूद हैं और इस वक्त पोलिंग स्टेशन 6, 7 और 8 के नताइज आ चुके हैं, जिसके पेश नज़र जो है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी जो है वो के जो चेयरमैन हैं UC चेयरमैन वो 97 वोट लेके जो है सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पे PTI के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए वो उन्होंने 74 वोट लिए, वो दूसरे नंबर पर। इसी तरह पूरे अगर हम बात करें बल्दिया टाउन में तो इस वक्त जो कांटे का मुकाबला है वो जमात इस्लामी, PTI, TLP
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन जो है वो हो रहा है। कहीं कोई आगे जा रहा है, कहीं कोई पीछे जा रहा है। इस वक्त भी जो काउंटिंग का अमल जारी है, मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर गिनती की जा रही है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ पुलिस के जो एहलकार सुबह से तैनात हैं वो अभी तक यहाँ पर तैनात हैं और जब तक ये अमल गिनती का पूरा नहीं हो जाता, ये रिज़ल्ट नहीं आ जाते, उस वक्त तक पुलिस का अमला भी जो है इन पोलिंग स्टेशन पर तैनात रहेगा। जो दिन भर की जो सूरत हाल है, आज सुबह जो है वो बल्दिया टाउन में चंद एक मकामात पर हमने देखा कि पोलिंग का अमल जो है वो ताख़ीर का शिकार रहा। कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे और कहीं 6 घंटे के बाद जो है वो पोलिंग शुरू की गई। लेकिन कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जिन पोलिंग स्टेशंस पे ताख़ीर के साथ पोलिंग का अमल शुरू हुआ है वहाँ पे इजाफी वक्त दिया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया। बात करते हैं अगर बल्दिया टाउन UC 8 की, तो वहाँ 6 घंटे चूँकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, 6 घंटे ताख़ीर के साथ जो है वहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद हुआ। लेकिन चूँकि 5 बजते ही वहाँ इलेक्शन दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए पोलिंग स्टेशन के और जो बाहर वोटर्स थे उनको जो है उनके घरों को रवाना कर दिया गया। जो अंदर वोटर्स थे सिर्फ उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई। तो जो मुख्तलिफ सियासी जमात के उम्मीदवार थे वो भी बड़े नाला नज़र आए और उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये वाज़े तौर पर कहा था कि इजाफी वक्त देंगे तो क्यों इजाफी वक्त जो है उनको फराहम नहीं किया गया। सिक्योरिटी की अगर बात करें, मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद पूरे किमाई टाउन में जो है पुलिस फ़राइज़ अंजाम दे रही थी सिक्योरिटी को और अब भी दे रही है। साथ ही साथ FC के जो एहलकार हैं वो भी हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कायम किए तैनात किए गए थे और रेंजर्स जो थी वो वक्तन फ़वक्तन पूरे इलाके में यहाँ फ्लिग मार्च भी करती रही, पुलिस के साथ मिलकर पेट्रोलिंग भी करती रही और क्विक रिस्पांस के तौर पर जो है वो एक्टिव भी हमें नज़र आई। इस वक्त भी जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर पुलिस की जो है वो नफरी मौजूद है और जैसे ही 5 बजे और पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद हुए हैं तो बाहर जो कारकुनान मौजूद थे उनको पुलिस ने हटा दिया ताकि कोई जो है वो ऐसा वाक़या पेश ना आए, कोई नारेबाजी ना हो, कोई इश्तियाल ना फैले। इसके पेश नज़र पुलिस ने हिकमत अमली इस मरतबा अपनाई है कि पुरअमन तरीके से जो है वो काउंटिंग का अमल भी जारी रहे और तमाम जो कारकुनान मुख्तलिफ सियासी जमात के बाहर मौजूद थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। इस वक्त भी पुलिस की का गश्त जो है वो पूरे इलाके में, पूरे टाउन में जो है वो जारी है और पुलिस की कोशिश है कि जब तक रिज़ल्ट कंपाइल नहीं हो जाते और यहाँ से पूरा अमला शिफ्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है इसी तरीके से हिकमत अमली अपनाई जाए। जी ठीक है अली मेहदी, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये बताइएगा कि कुछ ऐसे भी यूनियन काउंसिल्स में कुछ ऐसे भी पोलिंग स्टेशन थे जहां पर इलेक्शन डिले हुए और उनका टाइम भी बढ़ाया गया। तकरीबन कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त भी वोटिंग का अमल जारी है? जी, ज़िला वफ्ती में जो है 5 टाउन्स की तकरीबन कई UCs में जो है इस तरह की शिकायत मौसूल हुई थी जिस पे जो है सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया गया था। उसमें लियाकताबाद टाउन की भी UC थी, उसमें गुलबर्ग टाउन की UC 2 भी थी जहाँ पे हंगामा आराई हुई है। इसी तरह नॉर्थ कराची की जो है UC 3 थी, पोलिंग स्टेशन नंबर 14 था जहाँ पे एक सियासी जमात के मुसल्ला अफराद की जानिब से जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसी तरह नॉर्थ कराची की एक और UC थी, पोलिंग स्टेशन नंबर 8 था, UC 3 थी जहां पे तकरीबन 5 घंटे ताखीर से जो है पोलिंग का आगाज हुआ था। चंद एक मकामात पे जो है कुछ रिलैक्सेशन देने अली बिलाल शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, आप तीनों हमारे साथ ही मौजूद है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आप हमें पल पल अपडेट करें, लेकिन कुछ आमिर अहम खबरें भी हैं वो साथ साथ शामिल करें अपने नाज़रीन को। मजीद भी अपडेट्स हम देते चलें कि नामजद UC चेयरमैन पीपल्स पार्टी UC 12 पर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम, पुलिस ने PTI MPA राबिस्तान खान को हिरासत में ले लिया है और तशद्दुद MNA शाहिदा रहमानी के बेटे हिलाल रहमानी और साथियों पर किया गया है। साथियों के साथ विजिट करने पहुंचा तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला कर दिया। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, एक तो ये बताइएगा ये वाकया कब का है और किस तरह से पेश आया, किस वजह से बात यहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, 5 बजे से कुछ कबल का यह वाकया है। तसादुम की इतलात वहां से आना मौसूल हुई। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान ये तसादुम था। शाहिदा रहमानी है MNA पीपल्स पार्टी, उनके बेटे हिलाल रहमानी का कहना है कि उन पर उनके साथियों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने तशद्दुद किया। MPA राबिस्तान मौजूद थे जो इन तमाम जो तहरीक इंसाफ के मुश्तहिल कारकुनों थे इनकी क़यादत कर रहे थे। इनका ये कहना है कि इनके दोस्तों का भी सर फाड़ा गया, इन पर भी तशद्दुद किया गया और कपड़े फाड़ दिए गए। इन्होंने इसकी पुलिस में शिकायत की जिस पर पुलिस ने MPA राबिस्तान को हिरासत में ले लिया है। MPA को राबिस्तान को हिरासत में लेने के बाद गुलशन मेमार थाने मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की मज़ीद
तफ्तीश की जा रही है। ठीक है, अच्छा नवीद, मजीद तफ्तीश तो की जा रही है, लेकिन इस वाक़े के हवाले से किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है और किस तरह की दफात के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है? पुलिस का ये कहना है कि जहाँ पर ये वाकया हुआ, ये गुलशन मेमार का इलाका है, वहाँ सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से देखा जाएगा, और अगर राबिस्तान तशद्दुद में मुलव्विस हुए और ये जो तमाम लोगों पे तशद्दुद हुआ है, ये मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास जाते हैं और उनको वो रिपोर्ट बनाकर देता है जो काबिल दस्त अंदाजी कानून है, तो वो जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इनकी मुद्दत में एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस का ये कहना है कि हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद हतमी तौर पे इसमें कह सकेंगे। फिलहाल जो राबिस्तान है पुलिस ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ज़ेरे हिरासत हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद आपका। तो मजीद जो अपडेट्स हैं, जो हम खबरें हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं सिंध के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। तो आमिर, हम कुछ मजीद वार्ड्स हैं वहाँ के नताइज भी शेयर कर रहे हैं। सेवन की टाउन कमेटी के तमाम 8 वार्ड्स में आप देख सकते हैं, हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। सेवन की टाउन कमेटी के तमाम 8 वार्ड्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी, जैसे कि दावे भी किए जा रहे थे आमिर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह भी रही थी कि हम कामयाबी समेटेंगे, हमने तैयारी मुकम्मल की। तो सेवन में ये बात उन्होंने सच साबित कर दिखाई है। और इसी तरह जो 7 वो उम्मीदवार हैं जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही हैं। आसिफ मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ, इस वक्त तो यहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया गया होगा क्योंकि तमाम 8 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी यहाँ पर कामयाब करार पाई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का बाई हल्का 7 है। 7 की टाउन कमेटी भानसेबाद के तमाम 8 वार्ड जो है पीपल्स पार्टी ने जीत लिए हैं। वार्ड नंबर 1 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट नवीद मेमन ने 293 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। वार्ड नंबर 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सिद्दीक मेमन ने 189 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। वार्ड नंबर 3 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमदाद अली बुग्यो ने 390 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। वार्ड नंबर 4 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रजब बुग्यो ने 556 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। वार्ड नंबर 5 पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल्ला शोरो पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हुए थे, जबकि वार्ड नंबर 6 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुर्बान अली बबर ने 212 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। वार्ड नंबर 7 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद जवार शाह ने 400 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि वार्ड नंबर 8 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि भानसेबाद टाउन कमेटी के चेयरमैन के लिए भी उम्मीदवार हैं मोहम्मद सिद्दीक मेमन, उन्होंने 652 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इसी तरह वजीर आला सिंध का ये जो हल्का इंतखाब है और उनका अब्बाई गांव है भानसेबाद, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नाम पर कर लिया है। और इस वक्त ठीक है, इनके तमाम वार्ड्स में पीपल्स पार्टी यहाँ पर कामयाब करार पाई है। 7 की टाउन कमेटी के तमाम 8 वार्ड्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई है। एक बार फिर से अपने रिपोर्टर्स की जानिब बढ़ते हैं और ये जो आज का मरहला है, दिन भर हमारे रिपोर्टर्स ने फील्ड में रहकर हमारे साथ रिपोर्टिंग भी की है, हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट भी किया है। बिलाल, आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर जो गिनती का अमल है वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स और पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पे गिनती मुकम्मल कर ली गई है। रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल किया जा रहा है। कुछ बूथ्स का जो रिज़ल्ट है वो काउंटिंग का अमल जारी है, जो कि अब से कुछ देर बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसर कहते हैं कि 15 से 20 मिनट में तमाम तर अमल करके रिज़ल्ट बनाया जाएगा और रिज़ल्ट बनाने के बाद जो है DROs को अरसाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस वक्त भी पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। अमला DRO कहते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर कहते हैं कि DRO को भेजेंगे, तमाम तर रिकॉर्ड भेजेंगे, पुलिस की नफरी लेकर जाएगी और उसके बाद ही तमाम तर पोलिंग स्टेशन से नफरी हटा ली जाएगी। कैंप्स जो हैं अतराफ में वो सारे हट चुके हैं। इस वक्त सिर्फ अमला मौजूद है, वोटर्स घर जा चुके हैं और सिर्फ हर कोई जो एजेंट है, जो पोलिंग एजेंट, उनको भी काउंटिंग के बाद यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी जाती है। और इस वक्त जो रिज़ल्ट है मुख्तलिफ जगहों पे कंपाइल किया जा रहा है और काम कहते हैं, इंतज़ामिया कहती है कि जल्द अज जल्द ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है बिलाल, साथ ही अली आपके जाने बढ़ते हैं, आप हमें अपडेट भी करते इससे पहले और अभी हम आपके बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि जो पोलिंग का अमला है वो यहाँ से सामान समेट के जाता दिखाई दे रहा है। तो क्या तमाम रिजल्ट जो हैं इस पोलिंग स्टेशन के कंपाइल कर लिए गए हैं? बिल्कुल, 5 बजे के बाद जो है गुलबर्ग टाउन के मुख्तलिफ यूसीस में वोट्स की काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 6 और 7 में मौजूद हूँ, जहाँ वोटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। और MQM के बाइकआउट के बाद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुकाबले की तवक्कात की जा रही थी, उसी लिहाज से हमने देखा है कि कई यूसीस में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इब्तदाई जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें उनको जो है बरतरी नज़र आ रही है। इसी तरह अल-फलाह UC 8 जो है
वहाँ से जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम और रहमान जो हैं वो तकरीबन 200-300 वोट की लीड के साथ जो है हमें आगे नज़र आते हैं। इसी तरह कुछ यूसीज़ में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको ही बढ़तरी मिलती नज़र आ रही है, लेकिन ये तमाम इब्तदाई रिजल्ट्स हैं और हर यूसी के जब तक तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स कंपाइल होंगे उसके बाद हतमी नताइज सामने आ सकेंगे। ताहम ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं जो कि इस वक्त हम दुनिया टीवी के नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 6 में मजमूई तौर पर ख़वातीन के 1988 वोट थे, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उनको तकरीबन फ़िदा हुसैन को जो है 80 वोट मिले हैं और वो आगे हैं 80 वोट लेके। दूसरे नंबर पे जो है इस यूसीओ पोलिंग स्टेशन से जो है जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं 39 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 35 वोट मिल सके हैं। अगर हम पोलिंग स्टेशन नंबर 7 की बात करें तो इसमें तकरीबन 4129 रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़िदा हुसैन को 142 वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पे इसमें इस पोलिंग स्टेशन में 101 वोट लेके जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पे रहे हैं और तीसरे नंबर पे सही। अली नदीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। हमें सना फातिमा ने भी ज्वाइन किए हैं। जी सना, आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर नताइज का क्या सिलसिला जारी है? इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ और सुबह से ही हम सदर टाउन के डिस्ट्रिक्ट जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करते रहे हैं, जिसमें गिसरी शामिल है, हिजरत कॉलोनी शामिल है, इसके अलावा नहर क़याम, क्लिफ्टन कहकशां के इलाकों को भी हमने कवर किया, सदर के इलाकों को हमने कवर किया। इस वक्त आलम यह है कि वोटिंग का अमल तो 5 बजे रोक दिया गया था, गिनती का अमल जारी है। कुछ बूथ्स में गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, कुछ में अभी तक जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे कुछ हमें मौसूल हुए हैं, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि वो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे हैं। तो अभी जब भी कंसोलिडेट होंगे तमाम पोलिंग स्टेशंस के, तब इसके बारे में कुछ कहा जा सकेगा। बाज़ जगह पे हमें पीपल्स पार्टी आगे नज़र आती है, बाज़ जगह पे हमें PTI आगे नज़र आती है, लेकिन जब तक कि ये हतमी तौर पे नताइज सामने नहीं आते किसी की जीत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो घरों को लौट चुके हैं, जिन बूथ्स में गिनती मुकम्मल हो गई है वहाँ पर भी सामान समेटा जा रहा है, वहाँ पर भी सामान समेटा जा रहा है। सना फातिमा और तमाम तर नुमाइंदगान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक और अहम खबर देंगे। MPA राबिस्तान खान की गिरफ्तारी पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का शदीद रद्द अमल। सिंध पुलिस सिंध हुकूमत की गुलामी में इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही है, इमरान इस्माइल की जानिब से यह कहा गया। और मुंतखब रुकन असेंबली की गिरफ्तारी हमारे मैंडेट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। राबिस्तान खान का कसूर PPP गुंडों को धांधली से रोकना था, ऐसा कहा गया इमरान इस्माइल की जानिब से। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। MPA राबिस्तान खान की गिरफ्तारी पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शदीद रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस सिंध हुकूमत की गुलामी में इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही है। मुंतखब रुकन असेंबली की गिरफ्तारी हमारे मैंडेट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। राबिस्तान खान का कसूर PPP गुंडों को धांधली से रोकना था। सिंध हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। आपको बताया कि PTI ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, ऐसा कहा गया शर्जील मेमन की जानिब से। फिरदौस शमीम जिस तरह बैलेट बॉक्स के सील खोलते रहे उसकी मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी की रुकन शाहिदा रहमानी के बेटे पर PTI के हमले की मजम्मत करते हैं, ऐसा कहा गया सूबाई वज़ीर इत्तलात की जानिब से। मजीद कहा कि PTI बदमाशी की सियासत बंद करे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, PTI ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया, शर्जील मेमन की जानिब से यह कहा गया। मजीद कहा कि फिरदौस शमीम जिस तरह बैलेट बॉक्स के सील खोलते रहे उसकी मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन शाहिदा रहमानी के बेटे पर PTI के हमले की मजम्मत करते हैं। तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जिस तरह से दुनिया न्यूज को मौसूल हो रहे हैं, वैसे ही दुनिया न्यूज फौरन से आप तक पहुंचा रहा है। चेयरमैन UC1 मंगोपीर गरबी कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद 11 है, जिसमें एक से ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सलीम ब्रोही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिनका ताल्लुक है, 120 वोट लेकर आगे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल लतीफ रिंद हैं जो कि 63 वोट लेकर पीछे हैं। सलीम ब्रोही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और सिंध बल्दियाती इंतखाबात में एक पोलिंग स्टेशन है 11 में से जिसका ये नतीजा है और 120 वोट लेकर ये आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल लतीफ रिंद 63 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं।
नतायज अपने नाज़िर तक पहुंचा रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी 184 वोट्स लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम खिलाड़ी जो कि मैदान में उतरे हैं खुद, और जमात इस्लामी के मुशीर अलवी पर लीड लिए बैठे हैं। चेयरमैन UC2 की ये सीट है, सोल्जर बाजार शर्की कराची का जिला है और 24 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से एक का नतीजा अभी तक जो है वो दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुआ है। उसके मुताबिक यहाँ पर फिरदौस शमीम नकवी लीड लिए बैठे हैं। 184 वोट कुल मिलाकर यहाँ से इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं, जबकि इनसे पीछे है जमात इस्लामी के मुशीर अलवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम खिलाड़ी यहां पर मैदान में उतरा है। जी बिल्कुल, आप तक पहुंचा रहे हैं वार्ड नंबर 1 म्युनिसिपल कमेटी कोटरी का नतीजा। आजाद उम्मीदवार है मुश्ताक अली शोरो, जिन्होंने 226 वोट लिए हैं और वो आगे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काजी खालिद हुसैन 156 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। वार्ड नंबर 1 म्युनिसिपल कमेटी कोटरी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दुनिया न्यूज के नाज़रीन को सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। मुश्ताक अली शोरो आजाद उम्मीदवार है, 226 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरी जानिब काजी खालिद हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 156 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। 4 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से एक का नतीजा आप तक पहुंचाया। वोट 7 म्यूनिसिपल कमेटी दादू से है, अमीर अहमद बुखारी हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, 206 वोट लेकर आगे हैं। तो वहीं पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली सोलंकी 137 वोट लेकर पीछे हैं। वोट 7 म्यूनिसिपल कमेटी दादू से आपको बताया जा रहा है, आजाद उम्मीदवार हैं अमीर अहमद बुखारी, जिन्होंने 206 वोट हासिल किए हैं और यहां पर इन्हें लीड हासिल है। तो वहीं पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली सोलंकी 137 वोट लेकर पीछे हैं। तो सिंध बल्दियाती इंतखाबात के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर कमरानी जो कि 242 वोट लेकर आगे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, 170 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लियाकत अली बॉक्सर जिनका नाम है, और पोलिंग स्टेशन यहां पर 2 हैं वार्ड 8 म्युनिसिपल कमेटी कोटरी के, जिनमें से एक पोलिंग स्टेशन का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। अब्दुल खालिद कमरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, 242 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। लियाकत अली बॉक्सर जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, 170 वोट लेकर ये पीछे हैं। जी बिल्कुल, और एक और नतीजा अपने नाज़रीन तक पहुंचाए। नदीम कश्मीरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 149 वोट लेकर वार्ड 9 म्युनिसिपल कमेटी मातली से लीड हासिल किए बैठे हैं और 3 पोलिंग स्टेशन हैं और अभी तक एक के मुताबिक हुसैन बख्श पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 82 वोट लेकर उनसे पीछे हैं। नदीम कश्मीरी 149 वोट लेकर इन्होंने लीड हासिल की है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नतायज सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड 9 म्युनिसिपल कमेटी से आपको बताया कि नदीम कश्मीरी 149 वोट लेकर इन्होंने लीड हासिल कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुसैन बख्श 82 वोट लेकर उनसे पीछे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, मसीहुज़्ज़मान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 355 वोट लेकर आगे हैं। UC 31 TMC मियां सरफराज हैदराबाद से, जबकि तनवीर अहमद सिद्दीकी आजाद उम्मीदवार 316 वोट लेकर पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब तक यहां पर 3 पोलिंग स्टेशन का नतीजा मौसूल हुआ है। कुल 8 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से मसीहुज़्ज़मान अभी तक 355 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब तनवीर अहमद सिद्दीकी आजाद उम्मीदवार 316 वोट लेकर पीछे हैं। UC 31 TMC मियां सरफराज हैदराबाद के ये नताइज आप तक पहुंचाए गए। चेयरमैन UC 7 औरंगी टाउन से गरबी कराची से आपको बताएंगे, मुद्दसर अंसारी जो कि जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है 424 वोट लेकर आगे हैं। तो वहीं PTI के फारूक 51 वोट लेकर पीछे हैं। कुल पोलिंग स्टेशन है 32, इनमें से एक आपको गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बताया जा रहा है। चेयरमैन UC 7 औरंगी टाउन से है और मुद्दसर अंसारी हैं जो कि जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, 424 वोट लेकर आगे हैं। तो वहीं PTI से जिनका ताल्लुक है फारूक हैं, जिन्होंने 51 वोट हासिल किए हैं और वो पीछे हैं। जमात इस्लामी यहां पर लीड कर रही है। मुद्दसर अंसारी 424 वोट लेकर आगे हैं। चेयरमैन UC 7 औरंगी टाउन से आपको बताया जा रहा है। और जबकि बल्दियाती इलेक्शन का ये दूसरा मरहला है सिंध बल्दियाती इंतखाबात का, और सिंध बल्दियाती इंतखाबात का ताज किसके सर सजेगा, कुछ ही देर बाद इसका फैसला होने वाला है। चेयरमैन UC 7 औरंगी टाउन से मुद्दसर अंसारी जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है 424 वोट लेकर आगे हैं। तो कराची के 7 अजला के 25 टाउन्स की 246 यूनियन काउंसिल्स के 984 वार्ड्स में वोटिंग हुई, जिनके ये नताइज हैं।
तो नाजरीन, मुख्तलिफ इलाकों से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। हमारे नुमाइंदगान हमें पल पल की खबर से आगाह कर रहे हैं। सना फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, शहबाज जमील, अली नदीम और बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, सदर के इलाके की सूरत हाल तो ये है कि पोलिंग का अमल जो 5 बजे रुक गया था, उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ था। कुछ पोलिंग स्टेशंस में ये अमल मुकम्मल हो गया है और कुछ पोलिंग स्टेशंस में ये अब भी जारी है। पोलिंग का जो अमला है उसमें से पोलिंग के अमले की बड़ी तादाद अब मौजूद है, कुछ वापस भी जा चुके हैं। पोलिंग की जो वोट की गिनती है वो जारी है। कुछ पोलिंग स्टेशंस और कुछ पोलिंग बूथ की जो गिनती है वो हमें मौसूल भी हुई है, जो गैर हतमी और गैर सरकारी है। मिला जुला सा रुझान नज़र आता है। कराची में MQM ने बाइकआउट किया, इसके बाद पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के बीच में हमें जो मुकाबला नज़र आया उसमें कुछ इलाकों में जमात इस्लामी आगे है, कहीं PTI और कहीं पीपल्स पार्टी आगे है। एक मिला जुला सा रुझान है लोगों की तरफ से जो इलेक्शन से पहले कयास आ रही है। सना, आपने यहाँ पर ये जो है वो चीज़ आपने देखी है और वोट काउंट भी यही बता रहा है। शहबाज, आपके जाने बढ़ते हैं, आप बताइएगा कि क्या आपने देखा है वहाँ पर, क्या सूरत हाल है? क्या जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर भी मिला जुला रुझान है या किसी एक जमात को ज़रा वाज़ेह बढ़तरी हासिल है? और इंडिपेंडेंट का जो किरदार है उसके हवाले से भी उस पर भी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन में भी जो है वो किमाई टाउन है, किमाई टाउन का इलाका बल्दिया टाउन है, इसके अंदर साइट एरिया है और किमाई टाउन ही है पूरा। उसके अंदर भी जो है मिला जुला रुझान है। अब तक के जो नताइज हैं खैर हतमी गैर सरकारी नताइज, चूँकि पूरे तो कंपाइल नहीं हुए, 32 यूसीज़ हैं, 32 के 32 यूसी से कंपाइल नहीं हुए। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज आ रहे हैं, उसमें मिला जुला रुझान है। जमात इस्लामी और PTI और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जमातें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे को जो है वो टक्कर दे रही हैं। कहीं जो है जमात इस्लामी आगे है, कहीं PTI आगे है, तो कहीं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे नज़र आ रही है। आज़ाद उम्मीदवार की अगर बात करें तो आज़ाद उम्मीदवारों को इस मरतबा जो एक ख़ास रिस्पॉन्स ख़ास तौर पे किमाई टाउन में जो है वो देखने में नहीं आया है। कहीं से भी कोई आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इस वक्त लीड नहीं कर रहा। ये 3 सियासी जमातें जिनके उम्मीदवार जो हैं वो लीड कर रहे हैं, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड और कहीं थर्ड आ रहे हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन का भी ये कहना है कि तकरीबन चूँकि 32 यूसीज़ हैं, तकरीबन 1 घंटा मज़ीद और दरकार होगा जो काउंटिंग का अमल इस वक्त भी मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर यानी कि 1 घंटा और दरकार होगा इस काउंटिंग का जो अमल है और जो वक्त है उसको पूरा होने के लिए। अली मेहदी, आप बताइएगा कि आज हमने देखा कि MQM की जानिब से जो कल बाइकआउट किया गया, आज बहुत सारे वोटर्स MQM के जिनको आइडिया नहीं था कि MQM ने बाइकआउट किया है वो भी पोलिंग स्टेशन पर आए, वो भी वोट कास्ट करने आए, लेकिन कुछ ना उम्मीद भी वो वापस लौटे। तो उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, उनकी जानिब से क्या शिकवे किए गए? जी बिल्कुल, बल्दिया ज़िला बस्ती में MQM के बाइकआउट के बाद जो है 3 सियासी जमातों को जो है अच्छी पोजीशन का मौका मिला, जिसमें PTI है, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और जो ज़िला बस्ती के 5 टाउन की 45 जो यूनियन कमेटीज़ हैं वहाँ पे इस वक्त भी वोटों की काउंटिंग का सिलसिला जारी है। रिज़ल्ट जब कंपाइल होंगे उसके बाद गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का फॉर्म 11 के ज़रिए ऐलान किया जाएगा। ताहम इब्तदाई तौर पर जो पोलिंग रिजल्ट आ रहे हैं उसमें यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बल्दिया ज़िला बस्ती की मुख्तलिफ यूनियन कमेटीज़ में इब्तदाई जो वोटों की काउंटिंग हो रही है उसमें वाज़ेह बरतरी हासिल है, जबकि कुछ यूसीज़ में जो है जमात इस्लामी को भी जो है वो वाज़ेह बरतरी मिली है। उसी तरह चनेक यूसीज़ पे पीपल्स पार्टी का भी पल्ला इस वक्त भारी नज़र आ रहा है। ताहम जब तक ये तमाम रिज़ल्ट कंपाइल होंगे उसके बाद जो हतमी जो रिज़ल्ट सामने आएगा उसके बाद ही किसी भी पार्टी की पोजीशन वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन ये तय है कि MQM के बाइकआउट की वजह से जहाँ वोटर टर्नआउट किसी न किसी हद तक मुतासिर हुआ, वहीं इन पार्टियों को भी कुछ वोट जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं। और जहाँ तक आपने बात की MQM के वोटर्स की, तो जैसे कि पोलिंग स्टेशन नंबर 6 और 7 है, UC 1 है गुलबर्ग टाउन की, यहाँ पे 1-2 वोट जो हैं कुछ लोगों की जानिब से पतंग को भी डाले गए हैं, लेकिन वो किसी काउंटिंग में नहीं लिए गए क्योंकि MQM की जानिब से इसका बाइकआउट किया जा चुका है। तो हम देख रहे हैं कि वोटर्स जो हैं उससे यकीनन डिस्क्रैच हुए हैं, जो सूरत हाल बनी है। ठीक है, हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। दिन भर आप सब ने हमें अपडेट किया, अभी आप सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जो नताइज आप हम तक पहुँचा रहे हैं वो दुनिया न्यूज़ सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। इनके बल्दियाती इंतखाबात का ये अहम मार्ग अपने नाजरीन तक पहुंचाने में पेश है। सबसे पहले सबसे तेज मुसद्दिका नताइज दुनिया न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है कि किसको किस पर कितनी बढ़तरी हासिल है और कौन से उम्मीदवार ने कहां से कौन सा मार्का अपने नाम कर लिया है। ये नताइज सबसे पहले हम अपने नाजरीन तक, अपने देखने वालों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं।
जी बिल्कुल, इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की लीडरशिप का इजलास जारी है। निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए पीटीआई क़यादत की मुशावरत। पीटीआई इजलास में निगरान वजीर आला के लिए 3 नाम सामने आ गए हैं। नासिर खोसा, डॉक्टर परवेज हसन, अहमद नवाज सुखेरा के नामों पर गौर किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की लीडरशिप का इजलास थोड़ी देर पहले जमान पार्क में खत्म हुआ है। ये इजलास बुनियादी तौर पर निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के मामले पर था और पीटीआई ने अपने नामों का जायजा लेना था। आज के इस इजलास में जो है वो साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर खोसा, मारूफ वकील रहनुमा जो है वो डॉक्टर परवेज हसन और मारूफ साबिक ब्यूरोक्रेट अहमद नवाज सुखेरा जो है, इन 3 नामों पर गौर किया गया है। इस मौका पर जो है वो डॉक्टर सलमान शाह का नाम भी जो सामने आया, लेकिन पीटीआई की अपनी क़यादत ने इस नाम से इत्तफाक नहीं किया और कहा कि मुस्लिम नून इस नाम पर इत्तफाक नहीं करेगी क्योंकि डॉक्टर सलमान शाह जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको।